कि इस जो खराब ट्रांसफार्मर है उसको बदलना नहीं है, यहाँ की जनता उस ट्रांसफार्मर को उखाड़ के फेंकेगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि मोदी जी ने जो कहते हैं और जो बोलते हैं मोदी की वास्तविक गारंटी है, और हम सब कार्यकर्ता उसमें सहमत है कि मोदी जी ने जो कहा वो किया। तो भारत की अस्मिता का चुनाव है मधुपुर का, आपका ये झारखंड का चुनाव भारत की अस्मिता का चुनाव है। हम यहाँ पे कोई गंगा नारायण सिंह जी नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के लिए आए, भारत वर्ष के लेके आए हैं, और यहाँ का एक एक व्यक्ति गंगा नारायण सिंह है, और सब के सब लोग गंगा नारायण सिंह के पक्ष में यहाँ पे हम लोग प्रचार प्रसार के लिए आए। भाई साहब, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो निश्चित तौर पर भाई साहब यहाँ भी गोगो दीदी योजना के तहत आपके यहाँ मैंने सुना कि गोगो दीदी मतलब गोगो अर्थात माँ को यहाँ गोगो बोलते हैं, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में महतारी को माँ बोलते हैं। तो यहाँ पे भी निश्चित तौर पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ठगने वाली सरकार नहीं करती है। अपने क्षेत्र के लाडले हैं, ऐसा हमको सुनने को कान में मिला था। इस चीज की सत्यता की पुष्टि के लिए हम सब ने आया और हमने ये देखा कि गंगा नारायण सिंह जी वाकई में अच्छे कैंडिडेट हैं और जीत सुनिश्चित यहाँ पर उनकी होगी। अब यहाँ पे हमारे साथ एक और प्रवासी प्रचारक के रूप में आए हैं, और ये प्रवासी प्रचारक भाई साहब बहुत दिन से क्षेत्र जो विधानसभा क्षेत्र में मंडरा रहे हैं। तो भैया आप लगभग 1-1.5 महीना से यहाँ हैं, तो आप क्या क्या यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप कहाँ से आए हैं वो बताएं। मैं सतीश झा, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, और हम लोग यहाँ प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं। जैसा आपने कहा प्रवासी हम लोग पक्षी करके, तो हम लोग प्रवासी पक्षी नहीं भैया। देखिए हमारा भारतीय जनता पार्टी नहीं परिवार है, ठीक है। अब परिवार के अंदर अगर मान लीजिए जो भी हमारे व्यक्ति कहीं पास भी चुनाव के अंदर जाते हैं, तो हमारे पार्टी हम लोग एक सबसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हम लोग यहाँ पे हैं पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में। तो हमारा परिवार का कहीं भी आदमी कहीं पे भी किसी काम में लगता है तो हम लोग सब के सब उसके पास जाते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा परिवार मजबूत हो। आप भी भाई प्रेस मीडिया से हैं, तो आपके भी परिवार है वहाँ, आप भी जब कहीं किसी प्रकार का संकट होता है तो आपके पूरे प्रेस मीडिया के लोग आपके साथ खड़े होते हैं। उसी तरह से हम लोग भी, हमारे गंगा नारायण सिंह जी यहाँ पे प्रत्याशी हैं, और सब के सब लोग मधुपुर में, और अभी क्या है कार्तिक महीना चल रहा था अभी, और आप भी जाने कल प्रवास रहता है, और स्वयं आपके यहाँ गंगा जी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। और हम लोग से एक चीज सुने भी है, हम उस देश के वासी जिस देश में गंगा बहती है, तो हम लोग भी यहाँ पे गंगा जी के साथ में इनका हाथ मजबूत करने के लिए आए हैं। मधुपुर की जनता समझदार है, मधुपुर की जनता जानती है, हम लोग किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। मधुपुर की जनता जान रही है कि हमको किसके साथ चलना है, देश का विकास कौन कर रहा है। आदरणीय गंगा नारायण सिंह जी ने कहा कि मोदी की गारंटी, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, मैं मोदी जी की गारंटी को विश्वासपूर्वक बताता हूँ कि हमारे यहाँ चुनाव से पहले मोदी जी ने वहाँ पे कहा था कि महतारी बंधन योजना के तहत हम हर माता बहनों के खाते में, जो विवाहित माता बहनें हैं उनके खाते में 1000 रुपये हम उनको देंगे अगर हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार बनती है। तो भाई साहब को बताना चाहूंगा कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शपथ ली और देश के हमारे राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बने, उसके उसी महीने से हमारे यहाँ माता बहनों के खाते में 70 लाख बहनों और माताओं खाता में 1000 रुपये ट्रांसफर हुआ, और 8वां-9वां महीना हो गया सरकार बने हुए, हर 1 तारीख को उनके खाते में चला जाता है। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि मोदी जी ने जो कहते हैं और जो बोलते हैं मोदी की वास्तविक गारंटी है, और हम सब कार्यकर्ता उसमें सहमत है कि मोदी जी ने जो कहा वो किया। मैं भी यहाँ 1.5 महीने से, आपने बताया कि 1.5 महीने से घूम रहे हैं, मैं इसका प्रमाण आपको बताता हूँ। एम्स देखिए आप यहाँ पे देवघर में, आप देखिए एयरपोर्ट देवघर में, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सोचती है कि समाज के अंतिम पंक्ति का जब विकास होगा तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारे राज्य का विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा। तो मोदी की गारंटी निश्चित तौर पे यहाँ भी पूरी होगी, और मोदी जी ने जो कहा है वो निश्चित तौर पे होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि गंगा नारायण सिंह जी यहाँ से चुनाव जीत के जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में सरकार बन रही है, और जो उन्होंने वादा किया है वो हर वादा पूरा होगा। आपने अभी जिक्र किया कि वहाँ पे जो है महतारी बहनों को 1000 रुपए, यहाँ भी जैसे जेएमएम सरकार ने 1000 किए, फिर बीजेपी ले आई 2100, फिर अब जेएमएम जो है 2500। ये क्या नीलामी का दौर चलते रहेगा क्या? ऐसा आपको बताना चाहूंगा, वो हमारे नकल करके जेएमएम किया। मैं जेएम से पूछना चाहता हूँ, आप बताइए हेमंत सोरेन से कि क्या चुनाव से 2 महीना पहले उन्होंने घोषणा किया, 4.5 साल उन्होंने क्या किया, आप बताइए मेरे को। भाई मैं मांग करना चाहूंगा कि अगर आपको देना है तो आप पूरे उनका जितना जोड़ के आप पैसा दीजिए, और उनको ब्याज के साथ पैसा दीजिए। वाकई में अगर आप सरकार चला रहे हैं तो भाई ऐसा आपने क्यों नहीं किया? आपने चुनाव का प्रलोभन देके आप क्या किए कि 2 महीना आपने उनको पैसा दिया,
और अभी आप उनका दीजिए ना ब्याज सहित। मैं तो मांग कर रहा हूं आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, कि वो हमारे माता बहनों का जो पैसा को उन्होंने खा गया उस पैसा को ब्याज सहित जोड़ के दें। लेकिन हमारी सरकार, आप राजस्थान में देखिए, अभी राजस्थान में सरकार बनी है, राजस्थान में देखिए आप वहां पे वो पूरे वादा को पूरा कर रहे हैं वो लोग। हरियाणा में हमारी सरकार बनी, वहां देखिए पूरे उस वादा को पूरा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का आपको बात बताया, तो निश्चित तौर पर भाई साहब यहाँ भी गोगो दीदी योजना के तहत आपके यहाँ मैंने सुना कि गोगो दीदी मतलब गोगो अर्थात माँ को यहाँ गोगो बोलते हैं, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में महतारी को माँ बोलते हैं। तो यहाँ पे भी निश्चित तौर पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ठगने वाली सरकार नहीं करती है। आप विकास देख रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री पूरे विकसित भारत संकल्प का बना रहे हैं, भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन जो ईडी की जो ये लोग की जो गठबंधन है ना, वो चाहते हैं कि देश का विकास मत हो। आप जानते हैं 70 साल से कांग्रेस के लोग, इनके जो गठबंधन था उन्होंने लूटा। क्या विकास किया बताइए आप मेरे को? झारखंड के लोग, आदिवासी लोग, उनकी जमीनों को छीने, ये घुसपैठियों को यहाँ घुसा रहे हैं। आप भी पत्रकार हैं, आप देखिए यहाँ पे क्या स्थिति है, आपसे कोई छुपा नहीं है बात को। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा भाई साहब, मोदी की गारंटी अर्थात विश्वास वो पूरा होगा ही हो। आप घुसपैठिया की बात करते हैं, घुसपैठिया जो है सीमा से एंट्री करता है, और सीमा का सुरक्षा किन के हाथों में रहता है? भाई साहब इससे पहले आप बताइए मेरे को, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय से घुसपैठिया घुस रहे हैं। लेकिन आज मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, वो हमको आंख दिखाते हैं, उनका सर काट के लेके आते हैं। लाते हैं कि लाते हैं? भाई उरी में जो हुआ, हमने उनका सर काट के लाया। लेकिन आज मोदी की सरकार में सब डरे हुए हैं। आज घुसपैठिए भी सोचना पड़ता है कि भारतवर्ष घुसे। आज उन्होंने कहा ना अमित शाह जी अपनी सभा में कि क्या 370 हमने वहां पे हटाया, गलत किया क्या है? आप इससे पहले देखिए कश्मीर में हमारे यहाँ झारखंड के लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन आज वहां पे झारखंड में लोग जमीन जम्मू कश्मीर जमीन खरीद सकते हैं। लाल किला पे उस समय तिरंगा नहीं फहरता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मोदी की सरकार आई, आज देखिए लाल किले पे वहां तिरंगा झंडा फहरता है। तो भारत की अस्मिता का चुनाव है मधुपुर का आपका, ये झारखंड का चुनाव भारत की अस्मिता का चुनाव है। हम यहाँ पे कोई गंगा नारायण सिंह जी नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के लिए आए, भारतवर्ष के लेके आए हैं। और यहाँ का एक एक व्यक्ति गंगा नारायण सिंह है, और सब के सब लोग गंगा नारायण सिंह के पक्ष में यहाँ पे हम लोग प्रचार प्रसार के लिए आए भाई साहब। सर आपसे एक और सवाल है, अंतिम सवाल है कि जैसे आज जो गृह मंत्री यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि आपने जो है बहुत ऊंचे ऊंचे जो है पोल पे तार देखा होगा, वहां पे उसके नीचे जो वहां से आपके घर में बिजली सप्लाई नहीं हो सकती, आपको वहां से फिर जो है आपके यहाँ लाने के ट्रांसफार्मर का जरूरत पड़ता है। जो केंद्र के बाद उन्होंने ट्रांसफार्मर का मतलब स्टेट गवर्नमेंट को बतलाए थे। तो क्या आप यहाँ पे 1-1.5 महीना से घूम रहे हैं, और जो और कई जगहों पे आपने गए होंगे, तो क्या आप उस ट्रांसफार्मर को बदल पाएंगे? हम लोग यहाँ हमारे मधुपुर की जनता और झारखंड की जनता पे विश्वास है, और मोदी जी के कार्यों पे विश्वास है कि इस जो खराब ट्रांसफार्मर है उसको बदलना नहीं है, यहाँ की जनता उस ट्रांसफार्मर को उखाड़ के फेंकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहाँ पे हमारे साथ एक राजस्थान से आई हुई थी, उसके साथ जो हमारे साथ यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो थे, और ये जो है छत्तीसगढ़ से आए थे। इन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ और देख रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग जो है ट्रांसफार्मर को उखाड़ के फेंक देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैंने जो देखा, यहाँ पे प्रवासी का दौर लगा हुआ। भैया आप भी क्या प्रवासी हैं क्या? हाँ, सर्वप्रथम आप लोग के आपके माध्यम से बता दें, मेरा परिचय, मैं विकास कुमार झा, प्रदेश कोषाध्यक्ष छत्तीसगढ़ से, युवा मोर्चा से। मतलब आप भी प्रवासी ही हैं? जी बिल्कुल। तो लॉटरी सही निकला जी। एक्चुअल क्या है, हम लोग प्रवासी का अर्थ ये होता है कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अपने परिवार को लेकर हो, चाहे अपने पार्टी को लेकर अपने पार्टी या परिवार के लिए जाए, वो प्रवासी होता है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र और हमारे राज्य के द्वारा मधुपुर विधानसभा में प्रवासी प्रभारी के रूप में मेरा दायित्व है, और मेरा काम यही है कि यहाँ पर गंगा नारायण सिंह जी चुनाव जीते और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ झारखंड में बने, और विकास की गाथा जिस प्रकार जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां विकास की गाथा बह रही है, पुनः यहाँ पर झारखंड में सरकार बनने के बाद एक गाथा बहेगी। ये मंच आपके माध्यम से बोलता हूँ। यहाँ पे आप जो ये भीड़ देख रहे हैं, इस भीड़ को देख करके आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे आप सीट निकाल रहे हैं या फिर क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आज से करीब 35 दिन पहले जब हम लोग यहाँ पर आए थे सर्वे के माध्यम से, जिस समय मैंने ये देखा कि गंगा नारायण सिंह जी का जो जितना मेहनत वो इस अपने विधानसभा में किए हैं, शायद ही कोई प्रत्याशी झारखंड में टिकट मिलने से पहले किया हूं। और उनके यही अथक परिश्रम से पार्टी ने हर विधानसभा के प्रत्येक बूथ और प्रत्येक वार्ड में जो सर्वे कराया है,
उसमें गंगा नारायण सिंह जी का जो सर्वे में जो नाम आया वो वाकई में ऐसा नाम था कि जो आज ये जितना बड़ी जो जनता आप देख रहे हैं उनके पक्ष में दे रहे हैं और निश्चित तौर पर वो चुनाव जीतेंगे। यहाँ आप अभी विभिन्न जो है विधानसभा के विभिन्न जगहों पे आप घूम चुके होंगे, तो वहां से आपने क्या देखा, कितना मत से आप लोग यहाँ पे जीत हासिल कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर ये हमारा मैं पहले इससे पहले असम भी जा चुका हूँ और झारखंड में मैंने रांची भी मैंने गया था जब यहाँ पर हमारी मीटिंग हुई थी। तो वहां पर जब प्रत्याशियों को नाम आ रहा था और बहुत लोग अपनी अपनी दावेदारी वहां पर पेश कर रहे थे, तो वहां पर मैं उस समय मैं गंगा नारायण सिंह जी से मुलाकात नहीं हुआ था। तो मैं जो हमारा प्रभार क्षेत्र था मधुपुर, तो विशेष मेरे को अपनी रुचि थी अपनी विधानसभा में जहां पे हमारा ड्यूटी लगा है, जैसे वर्तमान में आप देख रहे हैं। तो वहां पर जब मैं गंगा नारायण सिंह जी का नाम सुना था तो मेरा एक मन कर रहा था कि कब मैं इनसे मुलाकात करूं। एक मिनट में बोलना चाहूंगा, आप इनको नहीं पहचानते हुए, क्योंकि ये जितना जनता लोगों के बीच मैं जितना व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, ये ज्यादा समय जनता लोगों के बीच जानते हैं, कम समय उधर, इसलिए हो सकता है आपको पता ना। नहीं, मैं एक्चुअल क्या है, जब पार्टी कभी कोई जिम्मेदारी देती है किसी व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वो अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से निभाए। तो जिस समय हमको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि यहाँ पर कैंडिडेट अच्छा हो और कौन हो सकता है, कौन जीत सकता है, तो उस समय गंगा नारायण सिंह जी अपना क्षेत्र में मेहनत किए, अपने क्षेत्र के लाडले हैं, ऐसा हमको सुनने को कान में मिला था। इस चीज की सत्यता की पुष्टि के लिए हम सब ने आया और हमने ये देखा कि गंगा नारायण सिंह जी वाकई में अच्छे कैंडिडेट हैं और जीत सुनिश्चित यहाँ पर उनकी होगी। और झारखंड में सरकार बनाने में मधुपुर विधानसभा की भी बहुत अहम भूमिका होगी। सुनने में आया है कि आप बजरंग बली के भक्त हैं, आपने बजरंग बली से आखिर क्या कहा? देखिए, मैं जहां पर भी मेरा वक्तव्य चालू होता है, जहां भी भाषण देने का मेरे को मौका मिलता है या अपनी बात प्रारंभ करता हूं, तो पहले मैं बाबा बजरंग बली जी का जयकारा लगवाता हूं, इसलिए कि जिनकी सहायता बाबा बजरंग बली करते हैं ना, उनका जीत सुनिश्चित होगा। जिस प्रकार आपको बता देता हूं, अर्जुन के रथ में जो झंडा लगा था ना, वो बाबा बजरंग बली जी का था वो। और श्री कृष्ण जी जब उस रथ से, जब अर्जुन विजयी होके रथ से उतरना का समय आया था, तो श्री कृष्ण जी बोले कि अभी तुम उतरना मत। जब वो उतरने के बाद उनका जो रथ है वो ध्वस्त हो गया था। क्यों? क्योंकि बजरंग बली साक्षात उसमें थे। जितने भी बाण लगते थे ना उनके रथ में, वो ऐसे बाण थे कि अर्जुन का नाश होना निश्चित था। लेकिन यहाँ पर बाबा बजरंग बली स्वयं सहाय है गंगा नारायण सिंह जी के, और आप लोग के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि गंगा नारायण सिंह जी का जीत सुनिश्चित है। और 23 तारीख को यहाँ पर जितने भी बैठे हैं कार्यकर्ता, और यहाँ पर फटाका फोड़ेंगे और मेरी बातों को याद करेंगे कि गंगा नारायण सिंह जी की जो जीत यहाँ पर हमने लिखा है और ये अवश्य होगा। जिन प्रेम से बोलिए बजरंग बली महाराज की, हनुमान की, बोलो बोलो पवन सुत हनुमान की, बोलो बोलो वीर बजरंग बली की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोलो बोलो वीर बजरंग बली की। हर हर गंगे। एक हमारे साथ चाचा मिले हैं, जो जब मैं सर्वे कर रहा था, लोगों के पास जाकर के पूछ रहा था कि यहाँ से मधुपुर विधानसभा से टिकट किन्हें मिलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, राज पल्लीवार या फिर गंगा नारायण सिंह, जो दादाजी हैं, इन्होंने कभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा था कि टिकट किन्हें मिलना चाहिए। अब दादाजी आप क्या कर रहे हैं, आप जीत किस प्रकार यहाँ जो भीड़ को उस दिन भी हम कहते कि पिछला चुनाव जो गंगा जी लड़े थे वो मामूली अंतर से हार गए थे। उन्होंने जो परिश्रम किया वो जो क्षेत्र के लिए कर रहे हैं उसका फल उनको मिलना चाहिए। लेकिन नाम हमने नहीं कहा था, लेकिन ये बात कहा था कि नहीं कहा था? ये बात आपने कहा था। अब इस बार आपको क्या लग रहा है? इस बार क्या लग रहा है? इस बार हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। मधुपुर में भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ बढ़ाते हुए झारखंड तक जाएंगे। बहुत बहुत शुरुआत होगा, विजय शुरुआत आप देखिएगा रिजल्ट के दिन में मधुपुर से ही होगा। बहुत धन्यवाद।